मतलब हमने हाल ही में कुछ इंटरनेशनल गेस्ट के साथ पॉडकास्टिंग करी है और इंटरनेशनल कंटेंट स्फीयर में अब एक मेन टॉपिक लॉन्जेविटी का हो गया। करेक्ट। लॉन्जेविटी हिंदी में बेसिकली एंटी एजिंग ही है, पर आपकी पूरी बॉडी की एंटी एजिंग। इसमें मुझे एक जो मैसेज तो देना बहुत ज़रूरी समझती हूँ मैं, कि आप प्लीज़ ठीक से देख लो कि वो डॉक्टर कौन है, क्वालिफिकेशंस क्या है, बिकॉज ये फंक्शनल मेडिसिन, होलिस्टिक हीलर के नाम पे बहुत सारा जो ये जैसा करते हैं उनमें ज़्यादा साइंटिफिक डेटा नहीं रहता है। अगर होता तो हर बड़े हॉस्पिटल नहीं होता, करता नहीं। क्यों नहीं करता है? बिकॉज उतना डेटा है नहीं, उतना अच्छा होता है पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल आजकल बहुत सारे लोग ये चिलेशन कर रहे हैं, तो मुझे कितना सारा पेशेंट्स अभी आके बोला है हमने 20 सिटिंग्स चिलेशन लिख के दिया है किसी ने। अरे क्यों कर रहे हो 20 सिटिंग क्या चिलेशन? होता है उसमें? तो उसमें आपका पूरा ब्लड निकाल के चिलेटिंग सब्सटेंस में रन करके उसको वापस बेचते हैं। मतलब जैसा मानो कि आपके स्पंज है कुछ, आपके ब्लड को उसके रन किया और आपका जो गलत चीज़ें हैं ब्लड में वो निकाल दिया और वो वापस भेजा, ऐसा कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम चिलेशन मेडिकली सिर्फ करते हैं हेवी मेटल पॉइजनिंग के लिए, और वो भी अगर वो पॉइजनिंग आपको सिम्टोमेटिक है, एक लेवल से ज़्यादा है। नहीं तो आप में, मुझ में, हम अभी चेक करेंगे सब में तो लेड भी ज़्यादा होगा, मर्क्यूरी भी ज़्यादा होगा, शायद ये सब छोटा छोटा चीज़ ज़रा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि हम जो पाइप में आता है वो पानी पी रहे हैं। तो बहुत सारा चीज़ें हैं जिसमें ये सब कलेक्ट होके आता है। अनलेस दे आर बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट, आप रोज़ का रोज़ चिलेट करते रहोगे तो आपका एसेंशियल जो है जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, इसको भी सब अब्जॉर्ब कर देगा वो। सो यू मस्ट थिंक ये कितना करना चाहिए, कौन करना चाहिए, किस हाल के करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये सब एंटी एजिंग के हिसाब से, अभी लॉन्जेविटी के हिसाब से बहुत सारे ऐसा क्लिनिक बन गए जो ये कर रहे हैं, प्लाज्मा फेरेसिस कर रहे हैं। सेम लॉजिक ना कि ब्लड को निकालो, प्लाज्मा अलग कर दो। प्लाज्मा जब आप अलग कर रहे हो, हम प्लाज्मा फेरेसिस पहले क्यों करते थे? कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए, ताकि वो ऑटो एंटीबॉडीज का स्ट्रेंथ को कम करते, कुछ निकाल देते और वापस डालेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली करो, लेकिन उसके साथ बहुत सारा मेडिसिनल इश्यू हो सकता है, वो पता होना चाहिए। और ये सब ऐसा ही नहीं करते, हॉस्पिटल्स में करते हैं, उसमें सर्टिफाइड ब्लड बैंक का ऑथराइज्ड ये होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, उसको लाइटली कोई एंटी एजिंग क्लिनिक में गए, हर हफ्ते मैंने ब्लड को रन किया, मशीन में डाल दिया, बहुत सारा वीकनेसेस, ट्विचिंग, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। ये बॉलीवुड में बहुत हो रहा है आजकल, हो रहा है, बट आई एम वेरी वरीड। और रोज़ का रोज़ एनीमा करा के आ जाओ, यू आर कंप्लीटली किलिंग योर गट माइक्रोबायोम। तो ये सब बिल्कुल नहीं, ट्रेंड से ये आएंगे जाएंगे। बीच में एक ट्रेंड था, सब लोग आके कोई एक वेरी वेरी अनक्वालिफाइड स्कूल ड्रॉप आउट से सब लोग एनीमा कर रहे थे, और बॉलीवुड के 2-3 लोगों ने देख लिया उधर और बात कर लिया तो पॉपुलर हो जाता है, एंड इट इज़ वेरी वेरी डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। तो लॉन्जेविटी के नाम पे जो आजकल हो रहा है, उसमें साइंटिफिक एविडेंस उतना मात्रा में है नहीं तो हॉस्पिटल्स ले लेते। हैविंग सेड दैट, उसमें भी बहुत सारा साइंस है। सो प्लाज्मा में there is definitely growth factors which is more concentrated, all the you can kind of separate out the antibodies, वो सब करके कर सकते हो, but go to a very very legitimate center to do it with a qualified doctor who also has emergency में कुछ हो गया, सब तामझाम है उसके पास, ऐसा जाने का। that is very 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 important because it's a new field। ऐसा मतलब यहाँ भी आपको डॉक्टर की डिग्री देखनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। सेंटर क्या कर रहा है, कैसा है, बहुत ज़रूरी है। साइंस देखना, जस्ट कुछ करके कुछ करना is not happening. But like I said, it's progressive science. It is there. Probably will all adapt to some forms of it, not everything, at a later date. But there has to be enough science. जब ऐसा बोटॉक्स और फिलर्स आए थे तो भी सब हॉस्पिटल्स में उसको नहीं ले लिया ना। There were only a bunch of us dermats who were doing it outside. और जो स्टार्ट किया उनके ऊपर अदर सीरियस डर्मेट्स तो हंस रहे थे, ये क्या कर रहे हैं लोग। बट होता है नया साइंस जब लोग लेते हैं। बट ऑल ऑफ दिस केम विद एविडेंस। इवन व्हेन बोटॉक्स स्टार्टेड देयर वाज इनफ साइंटिफिक पेपर्स, एविडेंस था। ओके, बेसिकली भारतीयों के लिए पहले तो एक गाइडलाइन ये है कि डॉक्टर की डिग्री देखो। yes. जो आपको लॉन्जेविटी ट्रीटमेंट्स दे रहे, डिग्री हमेशा पहले नोटिस करो। फिर जिस ट्रीटमेंट के लिए आप जा रहे हो उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी पढ़ो। yes. क्योंकि अक्सर उन क्लिनिक्स में ना आपको साइड इफेक्ट्स के बारे में नहीं बताया जाएगा। तो हमेशा खुद से
सोचो। घर जाके आपके फैमिली डॉक्टर से पूछ लो, उससे भी पूछ लो, आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर से पूछ लो जिससे भी आप कंसल्ट कर रहे हो, तो वो लोग आपको फ्लिप साइड भी बताएंगे. ऑलमोस्ट एवरीवन या तो रेगुलर योगा क्लासेस के लिए जा रहे हैं या रेगुलर फिजियो क्लासेस के लिए जा रहे हैं. ठीक है, और ये मैंने मेरे खुद के दोस्तों में देखा है. यानी कि अगर आप जिमिंग कर रहे हो, अगर आप कुछ स्पोर्ट के लिए, तो एक अच्छा फिजियो भी आपके लिए आपकी बॉडी को कभी कभी ओपन अप कर सकता है. और कभी योगा सेशन के दौरान ना, मतलब आप कोई मूवमेंट कर रहे हो, सडनली आपके बैक में खड़ाक वो हो जाएगा, और फिर जब आप सांस लोगे उसके बाद तो सांस भी ऐसे खुल जाती है. आई फील कि अगेन इट्स ऑल रिलेटेड टू द सेम थिंग. Fair to say, would you say कि ये भी एक anti-aging element है? Because you're getting so much oxygen in, right? And your breath pattern that you do it in yoga, it helps you open the lung. हम सोचते हैं lung सिर्फ इधर है, but you have a lobule here, the apex of your thing also there is a lung. How many of us really breathe for the full potential of the lung to pull it in? So that yoga teaches. And when you hold the breath, you're actually keeping that alveoli open like that. So that all this really helps in increasing the oxygen intake, getting out your, the breath which comes out brings out a lot of carbon dioxide out. So a lot of gas exchange that happens with good breathing itself is good. Now, ozone therapy kya hai, which is in your anti-aging and longevity clinics, giving you pure oxygen. Why are they giving you pure oxygen? Because your breathing is so shallow. Imagine if you take a large breath, you're getting that much more air, so that much more your lungs can pull out the oxygen. You're getting your daily dose of oxygen. All of these are excessive oxygen that they are trying to give, which is healing, no doubt. If you can do all of that, great. If not, just improve your breath at home. Stand tall, open up your lungs. Those things are all also very good anti-aging steps. So, 2 दिन पहले I needed a break. I took a holiday. तो उधर एक holistic healer थी. And small town, holistic healer, very sweet. उसने मुझे एक चीज़ सिखाया. So she said how in their language, energy starts to go down, right? The flow of energy or chi or whatever you call it. Pran Shakti नीचे चले जाता है, so you kind of get old. So she taught me a way to open that every day in the morning. So she says, open your palm fully, so you're receiving the whole thing, and you kind of stretch your arm. That's it. You stretch this arm, go down. Stretch this arm, go down. So you're allowing the whole energy to flow really one by one. One, second one, and second one. So you're allowing whole, and nothing should bend. She said, where you bend, you are stopping it. Okay. So you're stiff there, stiff here. Underarm has to really open. They give a lot of things for underarm opening because obviously there's a lot of lymphatic drainage here. So you kind of open this well, go down, open it. And then she says, open it like this, and then hug yourself like that. Pat yourself and hug yourself. Up and down like that. So fully open it. So you're again, and everything has to be open and as if you're allowing something without any kink where you're bending it. So she says, even if you don't have time to do any exercise, just do this for like 10 minutes, 5 minutes in the morning. Your vitality increases.